Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this maths period of standard 7th, and today's our topic is division of integer, and this today's topic, division of integers. What is the basic knowledge of division of integer? So यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि जो सही आदाद की तकसीम जब हम करते हैं तो उस वक्त कुछ ज़रूरी मालूमात हमें होना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जब एक मस्बित सही अदद दूसरे मस्बित सही अदद से तकसीम किया जाता है और बाकी सिफर रहता है, तब खारिजी किस्मत मस्बित सही अदद होता है। और अगर वो पूरा पूरा तकसीम ना हो तो हम देखते हैं कि खारिजी किस्मत जो है तो एक कसर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, when one positive integer is divided by another positive integer and the remainder is 0, then the quotient is positive integer, and if it is not exactly divisible, then the quotient is a fraction. So here is an example of it. You will see here 12 is divided by 4. So here you will see that if we are dividing 12 by 4, it is completely divisible. And if we are doing same with this particular example, 13 divided by 4, and you know that 13 is not divisible by 4, so it will become like this, 13 upon 4. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर वो मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो हमें एक कसर की सूरत में यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि we can show negative integers on the left of 0 on the number line, and we can show parts of integers in the same way. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, एक यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नंबर लाइन है। ठीक है, और इस नंबर लाइन पर आप ये बात जानते हैं कि हम अददी ख़त पर मनफी अदद को सिफर के बाएं तरफ दिखाते हैं, इसी तरह से इसके हिस्से भी हम दिखा सकते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इससे पहले की क्लासेस में भी आपने जो है तो अददी ख़त का ऑब्जर्वेशन किया है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम पॉजिटिव नंबर्स को 0 की राइट साइड में, नेगेटिव नंबर्स को 0 की लेफ़्ट साइड में शो करते हैं ना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक बार और ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं इस नंबर लाइन का। ठीक है, सो ऑन दिस नंबर लाइन here the numbers -5 upon 2, -3 upon 2, 3 upon 2, 5 upon 2 are shown on the number line, right, as we observed just now. And we'll see here -5
upon 2, 5 upon 2 and minus 3 upon 2 and 3 upon 2 are mutually opposite numbers. They are also called additive inverse numbers. So यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है बच्चों कि ये जो हमने यहाँ पर नफ़ी 3/2 और 3/2, इसी तरह से नफ़ी 5/2 और 5/2 ये देखा है, तो ये क्या है, ये बाहम मुत्तज़ाद आदाद हैं, ठीक है। इन्हें हम जो है तो जमई माकूस आदाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमई माकूस आदाद, ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वी नो डैट -1 and we know that -1 into -1 is equal to 1. If the two sides of this equation is divided by 1, we get -1 is equal to 1 upon -1. Therefore, the quotient of the division 1 upon -1 is -1. Okay, so you must remember these all important point which is related to the number line. Okay, now we'll move for the next slide here, and on this slide you will observe here that to divide any positive integers by a negative integers, how will be the result and what we'll see. यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल की मदद से जो है तो देख सकते हैं बच्चों कि अगर जो है तो जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि अगर मस्बित सही अदद को मनफी सही अदद से हम तकसीम करते हैं तो उस सूरत में हम देखेंगे यहाँ पर कि 14 is divided by -3 is equal to, किस तरह से लिखेंगे हम इसे, 14 upon -3. Then the next step will come like this: 14 into 1 and -3, -1 into 3. Then 14 into 1 upon -1 into 1 upon 3. Then 14 into -1 upon 3, then it will become -14 upon 3. So like this we can do this kind of examples. और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि मनफी सही अदद को मनफी सही अदद से अगर हमें तकसीम करना है तो उस सूरत में हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें कौन सी स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, and in this example you will see -15 is divided by -4 is equal to -15 upon -4 is equal to -1 into -15 upon -1 into 4 is equal to -4 into -1 upon 1 into 15 upon 4 1 into 15 upon 4. So the answer will be 15 upon 4. Okay, like this. So here is another example.
So minus 27 is divided by minus 3. So step will be like this: minus 27 upon 3, minus 3, then minus 1 into 27 upon minus 1 into 3, then minus 1 into minus 1 upon 1 into 27 upon 3 is equal to 1 into 27 upon 3. The result will be 9. Okay, so like this we can do these kind of examples. Okay students, now we'll move here for the further information related to this topic. It is very important students to by heart or to learn all these kind of instructions which is on your screen. So here यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब एक सही अदद को दूसरे गैर सिफर सही अदद से तकसीम किया जाता है तो खारिजी किस्मत के नसबनुमा को मज़बित सही अदद में लिखने का जो है तो आम रिवाज है. ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, सो हेयर इज ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स कि हम देख रहे हैं इसे कि when one integer is divided by another non-zero integer, it is customary to write the denominator of the quotient as positive integer. So here are some rules for the division of integer, and here is the first rule: we cannot divide any number by 0. Then the second one is the quotient of two positive integers is positive number. Then the quotient of two negative integer is positive number. The quotient of positive integers and negative integer is always negative number. So like this students we can handle the division of integers here. Okay, so यहाँ पर हमें खुसूसी तौर पर कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हम किसी अदद को सिफर से तकसीम नहीं कर सकते हैं. दो मज़बित सही आदाद की तकसीम का खारिजी किस्मत मज़बित सही अदद होता है और दो मनफी सही आदाद की तकसीम का खारिजी किस्मत मज़बित सही अदद होता है. इसके अलावा हमें देखना है कि एक मज़बित सही अदद एक मनफी सही अदद की तकसीम का खारिजी किस्मत हमेशा मनफी होता है. ठीक है, तो ये याद रखना है. ये ज़रूरी पॉइंट्स से बच्चों जो हम चाहते थे कि आप याद रखें. ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर जो है तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है तो ज़रूरी तौर पर जो है तो चाहेंगे कि आप जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई है स्क्रीन पर, जैसे आप देख रहे हैं -96 इज डिवाइडेड बाय 16. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है क्या स्टेप है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट. तो इस तरह से हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो इसी स्टेप से हमें हल करना है. देख सकते हैं आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सिमिलर टाइप के स्टेप्स है, देख सकते हैं यहाँ पर आप. सो बहुत ही इजी मेथड है बच्चों और इजीली आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं. ठीक है, तो नोट डाउन करते चलें आप इन क्वेश्चंस को. ठीक है, तो हम जो है तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली. ठीक है, नोट डाउन करते चलें आप लोग इसे.
ठीक है, अभी हम इसके बाद जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्विकली। 15 डिवाइडेड बाय 68। सो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर -51/68। देन थर्ड स्टेप हमारा आएगा -3 × 17/4 × 17 एंड द आंसर विल बी -3/4। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे -85 डिवाइडेड बाय 20। सो स्टेप विल बी लाइक दिस, -85/20। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, -17 × 5/4 × 5। सो आंसर विल बी -17/4 लाइक दिस। ओके, सो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो लाइक दिस वी कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।